जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। रिश्ते अनमोल होते हैं, किसी को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ससुराली जिंदगी में बहुत सी बातों पर समझौता करना पड़ता है। तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह हीरो बनने की? पता है हालात कितने खराब हैं। शुक्र है उन्होंने कोई गोली नहीं मार दी तुम्हें। वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि इस पे बहुत सी लड़कियां मरती थी। अब ये किस पर मरता था ये तुम्हें खुद बता देगा। तुम टेरेस पे क्या कर रही थी? यूं ही कमरे में दम घुट रहा था। यानी पहले ही दिन तुम्हारा इस घर में दम घुटना शुरू हो गया। तुम फिर यहाँ आके बैठ गई। मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रहा था। अब्बा आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? मेरी बेटी तो जाग गई है। वैसे इतनी रात गए, तुम्हारे यहाँ बैठने का रीजन मुझे तो समझ में नहीं आया। अब्बा मुझे वो कमरा नहीं अच्छा लग रहा। नवाल के बगैर ना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। ऐसा होगा बेटा, शुरू शुरू में तो हम दोनों को उसकी गैर मौजूदगी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी, पर आहिस्ता आहिस्ता आदी हो ही जाएंगे। और नवाल, क्या वो हमें भूल जाएगी? नहीं बेटा, वो हमें कैसे भूल सकती है। हाँ, उसकी जिम्मेदारियां जरा बदल जाएंगी, और अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो अपनी नई जिम्मेदारियों को जल्द से जल्द निभाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये कि जब लड़की की शादी हो जाए तो वो अपने ससुराल जाकर पुराने सारे रिश्ते भुला दे और नए रिश्ते जोड़ने में लग जाए। मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए ना मुझे ये शादी वादी सब कुछ बुरा लगता है। डॉक्टर साहबा, तुम पटड़ी से फिर उतर रही हो। इधर MBBS की डिग्री तुम्हारे हाथ में आई, उधर मैंने कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हें रुखसत कर देना है। अब्बा, मैं नहीं आपसे बोलती। बेटे, अब दो ही लोग तो इस घर में बच गए हैं। अब ये रूठना मनाना नहीं चलेगा। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। चलो चल के टीवी पे कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, फिर तो नींद आ जाएगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये तुम्हारी रोनुमाई का तोहफा है। मैं तो जानता भी नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होती है। अम्मी ने बनवा ली थी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। शुक्रिया। नवाल, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूं, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत रखना। बहुत ख्वाब मत देखना मेरे बारे में। शायद मैं तुम्हारी सारी तवक्कुआत पूरी ना कर सकूं, लेकिन इस घर में तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर करूंगा मैं। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। उसके बदले में तुम्हें मेरे घर वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, खास तौर पर मेरी अम्मी का, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त तुम उन्हीं के साथ गुजारोगी और उन्हें तुमसे बहुत तवक्कुआत है। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ। गुड। तुम्हारा पहला रिश्ता क्यों खत्म हुआ था?
पहले से शादीशुदा थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में जो दाखिल होने वाला हो वो कहीं और इन्वॉल्व हो। ऐसे ही बात कर रहा हूं जनरली। ये तो बस नसीब की बात होती है। सही कहा तुमने। ये सब तो नसीब की बात होती है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? शादी की पहली रात कोई ऐसी बातें करता है? क्या बात करूं इस लड़की से जो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हो गई है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है तो आज मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी उंगली पकड़ के चलता रहूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। नवाल मैं तुम एक काम करो, तुम चेंज करो, मैं आता हूँ। क्या हो गया तुम्हें सोनिया? क्यों बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? कहाँ? मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब करना ही छोड़ दिया है। वैसे बहुत नागवार गुजर रहा होगा ना इस वक्त दुल्हन के पास से उठना। बाय द वे तुम उसके सामने भी कॉल पिक कर सकते थे, क्योंकि जब हमारे दरमियान कुछ रहा ही नहीं तो डरने की क्या बात है। काश तुमने अम्मी के बारे में उस दिन वो लफ्ज ना कहे होते। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत थी। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है तो आज मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर जा रही हूँ। इस शर्मिंदगी के साथ कि मैंने एक गलत इंसान से मोहब्बत की। हकीकत तो ये थी कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे। सो मेरी तरफ से खुदा हाफिज। अगर खुदा हाफिज कहना ही था तो अच्छे तरीके से कहा होता। क्या फर्क पड़ता है? जब ब्रेकअप हो ही गया है तो क्या अच्छा क्या बुरा। तुम्हारी बीवी को देखा था मैंने, बेचारी इतना भी नहीं जानती कि वो इस घर में सिर्फ एक बहू बनकर आ रही, किसी की बीवी नहीं। तुमने फोन क्यों किया है? नहीं जानती। वापस कब आओगी? किसके लिए? तुम शादी कर लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े अच्छे वक्त पे आई हो, आओ नाश्ता कर लो। नहीं आंटी, अभी तो नवाल के घर नाश्ता लेकर जाना है मैंने। मैं तो बस वो जाजिब का पूछने आई थी, अब कैसा है वो? तब ठीक है मगर कुछ वक्त तो लगेगा ना। जी आंटी, अभी उसे कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है।
अच्छा तुम जाओ ना, जाके उसके कमरे में मिल लो उससे। नहीं आंटी, आई थिंक वो सो रहा होगा। वैसे भी ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अरे वो नहीं सो रहा, मैं अभी उसे चाय देकर आई हूँ। तुम्हें देखेगा तो उसे अच्छा फील होगा। जी। क्या है ये? आप समझे नहीं? अरे भाई, वो सुबह सुबह जाजिब की खैरियत मालूम करने आई है। इसका मतलब है कि उसे जाजिब की परवाह है। तुम्हारा मतलब है कि? जी, मेरा यही मतलब है। वो जाजिब को पसंद करती है। निम्रा जैसी लड़की से इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। ओहो, भाई वो मेरी एक फोन कॉल के ऊपर अपनी बहन की मेहंदी छोड़कर आ गई। अरे कबीर साहब, आपने अपने बेटे को कभी गौर से देखा ही नहीं। काश उसका बातिन भी इतना खूबसूरत होता, काश उसका किरदार भी इतना ही मजबूत होता। जो कुछ हुआ है ना, अगर उसकी भिनक निम्रा को पड़ गई तो। इसीलिए तो कह रही हूँ मैं आपसे कि अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम जाजिब की बेरारवी को लगाम दें, इसलिए उसकी शादी कर दें। अरे तुम आओ ना प्लीज। तुम्हारा हाल पूछने आई हूँ, कैसे हो? अगर मुझे पता होता कि इस हादसे के बाद तुम मुझे पूछने आओगी तो मैं चोट बहुत पहले लगवा लेता। इतनी बड़ी खुशफहमी का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे ज्यादा अंकल और आंटी का एहसास है। बहुत एहसानात है उनके हम पर। यार कभी तो खुश होने दिया करो। अगर तुमने ऐसी बातें करनी है ना तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं प्लीज रुको। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे आंटी की सुनाई हुई कहानी पर यकीन आ गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये हालत तुम्हारे किसी अमल की सजा है। लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने अंकल कबीर की आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा देखा है, प्यार और हमदर्दी नहीं। एनीवे, टेक केयर। मुझे स्मार्ट लड़कियों से बहुत नफरत है वैसे। अस्सलाम वालेकुम वालदा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है वालदा, आज आपके बावर्ची खाने में इतनी खामोशी? भाभी का पहला दिन है, जरा नाश्ता हो जाए, हल्ला गुल्ला हो जाए। अरे भाई, नाश्ता दुल्हन के घर से आएगा आज। क्या सारे पैसे आपने शादी पे खर्च कर दिए कि भाभी को अब हम एक नाश्ता नहीं करवा सकते? बेवकूफ लड़के, रस्म होती है ये। अजीब रस्म है। सारी रस्मों में लड़की वालों का ही कबाड़ा होता है। मैं अभी भाभी से पूछ के आता हूँ उनके यहाँ रस्म होती है कि नहीं। अरे अरे, सोने दो उनको, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं वहां पे। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, नमाज पढ़ रही थी और ये 1 घंटे पहले की बात है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर ये एक बात बताओ, तुम सुबह सुबह किस खुशी में इतने बने ठने घूम रहे हो? अरे वालदा, भाभी का पहला दिन है हमारे घर, उनको डराना थोड़ी असली दिखा के तैयार रहना चाहिए। मैं आता हूँ फिर। ये बेवकूफ लड़का। अब्दुल, सारा सामान रख दिया? जी बाजी, सारा नाश्ता गाड़ी में रख दिया। बेटा जरा ध्यान से जाना। अब्बा, आप भी चलते ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बेटी के ससुराल बाप नाश्ता लेकर कैसे जाएगा? ये काम तो छोटे भाई बहनों का होता है। और नवाल के मामले में तुम ही उसका भाई हो और बहन। अब जल्दी जाओ, मेरी बच्ची राह देख रही होगी। ऐसा ना हो दोपहर के खाने का वक्त हो जाए। नहीं अब्बा, ऐसा नहीं होगा। चलो खाई। जी जी बाजी। ओके अब्बा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अब्दुल, गाड़ी ध्यान से चलाना। जी साहब, जी साहब।
अजीब सा मिजाज है फैसल का, ना खुलकर तारीफ की ना साथ निभाने का वादा। क्या मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी? सिर्फ बातें जिनमें कोई जज्बा ही महसूस नहीं हुआ। और बातें भी कितनी उलझी हुई थी, कुछ समझ में आई तो कुछ सर से गुजर गई। खैर, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तोहफा भी अम्मी ने ला कर दिया, खुद से पहनाया भी नहीं। हद कर दी फैसल आपने, लगता है बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। निम्रा को पता चला तो हंसेगी मुझ पर। क्या करूं? दरवाजा खोलूं या फैसल को जगाऊं? क्या हो गया यार, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? वो घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ, जाके नाश्ता करो, मुझे नहीं करना है। क्या हुआ है? यूं इस तरह मेरे सर पर क्यों खड़ी हो तुम? जा क्यों नहीं रही? वो अगर आप साथ चलते तो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी उंगली पकड़ के चलता रहूंगा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम जाओ, मैं सो रहा हूं, अगर भूख लगेगी तो आ जाऊंगा। जी। लड़कियों के ज्यादा पढ़ने लिखने का बस एक ही नुकसान है, अपना असल काम भूल जाती हैं। हमारी नवाल कैसी थी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से अजनबी लोगों में जाकर ना फंस गई है और घबरा सी गई है। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। आपके घर नाश्ता 11 बजे होता है? अपने घर की घड़ियां ठीक करवा ले, लगता है खराब हो गई हैं। हम कब से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, भूख लग रही थी। तो किसने कहा था इंतजार करने को? कर लेते नाश्ता। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी है। अरे इसको ना आप किचन में रखवा दें। जी सर।
नहीं नहीं, रहने दो, मुझे दे दो, मैं खुद ही रख लूंगी। अरे नहीं आंटी, अब्दुल सब कुछ कर लेता है, ड्राइविंग भी कर लेता है, कुकिंग भी कर लेता है, ये रख देगा, नाश्ता लगा देगा। रहने दो, मैं रख लूंगी। लाओ पकड़ाओ मुझे। So, आराम से आराम से। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फैसल भाई कहाँ है? पहले मुझसे तो मिल लो। अच्छा बैठो। और अब्बा कैसे? अब्बा ठीक है। तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। आखिर भाभी किसकी है? भाभी आप प्लीज शुरू करें। फैसल भाई नहीं आएंगे? वो आ जाएगा, तैयार हो रहा होगा, अभी आ जाएगा। अब लड़कों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? क्या लड़कियों जितना टाइम लेते हैं? अब्बा कैसे? अब्बा बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं करते, मैं जो होती है उनके साथ। आंटी आप लेना। नहीं नहीं, मैं बाजार की चीजें नहीं खाती। बहुत अच्छा करती है, खाना भी नहीं चाहिए। वो तो आज मजबूरी थी इसलिए मैं ले आई। दरअसल जब नवाल घर पे होती तो सारे खाने यही बनाती थी। अब इतना ट्रेडिशनल नाश्ता कौन बनाता, इसलिए मैं ले आई बाजार से। तो आप अपनी बहन से कुछ सीख ही लेती। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं बना लेती हूँ, लेकिन अब इतना सब कुछ नहीं आता। बाय द वे क्या क्या बना लेती हैं आप बातें बनाने के अलावा? उल्लू बनाना आता है, बना कर दिखाऊं? नहीं नहीं, वो तो कोई आपसे बात करे वैसे ही बन जाए, बनाने की जरूरत नहीं। मोइस की जूस देना मुझे। जी। लड़कियों के ज्यादा पढ़ने लिखने का बस एक ही नुकसान है, अपना असल काम भूल जाती हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आप आइए ना, बैठिए यहाँ पे, मैं वहां बैठती हूँ। आप दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे फैसल भाई, मैं आपका ही वेट कर रही थी। आपने तो हमारे साथ नाश्ता भी नहीं किया। मैं यूजुअली नाश्ता नहीं करता। वो भाई कम कम खाते हैं। वैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाश्ता करना बहुत जरूरी है। रोज ही करता है नाश्ता, आज पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं करा। वैसे फैसल भाई, आपकी हॉबीज क्या क्या है? कुछ खास नहीं। Really? तो ये हुई ना बात, मेड फॉर ईच अदर। नवाल की भी यही आदत है, बस घर के काम में खुश रहती है। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। हाँ? मुझे एक्चुअली एक ज़रूरी काम से जाना है, सो you guys will have to excuse me. अरे फैसल भाई, ऐसे कैसे? थोड़ा सा टाइम तो निकाले मेरे लिए। नवाल तुम रोको ना। अरे नहीं, उसको बहुत इंतजामात करने हैं रात को वलीमे के लिए, बातें तो होती रहेंगी सारी जिंदगी। चलो फैसल उठो, मैं तुम्हें नाश्ता दूं। भाभी आप इनको अपना रूम दिखाएं ना। हाँ क्यों नहीं, चलो मैं अपना कमरा दिखाती हूँ। ऐसे तुम्हारा कमरा तो अच्छा है। थैंक यू। अच्छा दिखाओ ना, क्या गिफ्ट मिला तुम्हें?
ओह माय गॉड, सो प्रिटी। फैसल भाई ने खुद पहनाया? नहीं, ये क्या बात हुई? I mean, तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? वैसे भी डॉक्टर्स से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, उन्हें सब पता होता है। निम्रा, वैसे फैसल भाई थोड़े रूट से नहीं है? वो थोड़ी सीरियस है लेकिन रूट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ चलो ये भी सही है, अब तुम उन्हीं की साइड लोगी, है ना? वैसे तुम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? एक ही रात में तो सब कुछ प्लान नहीं करेंगे ना। अगले साल करना ये प्लान। कितने स्लो हो तुम लोग यार। अच्छा, ओ गॉड, आई थिंक मैं चलती हूँ, वलीमे में मिलते हैं। ओके बाय। बाय बाय। बिस्मिल्लाह बेटा। रख दो बेटा। अच्छा, आप मुझे तफसील से बताओ कि हमारी नवाल कैसी थी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से अजनबी लोगों में जाकर ना फंस गई है और घबरा सी गई है। मुझे तो उसने कोई बात नहीं करने दी। जब भी कुछ बोलने लगती थी मेरा हाथ दबा के रोक लेती थी। पता नहीं क्यों इतनी डरपोक है आपकी बेटी। तुम्हें भी तो बगैर सोचे समझे बोलने की आदत है ना? जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, कहना नहीं चाहिए, बुरी बात है, आई नो, लेकिन मुझे उसकी सास थोड़ी अजीब सी लगी। सबसे बड़ा एतराज तो उनको ये था कि मैं नाश्ता बाहर से क्यों लेके आई हूँ। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत पुराने ख्यालात किए हैं। मुझे तो ऐसे घूर घूर कर देख रही थी जैसे पता नहीं क्या बोल दिया हो मैंने। मुझे लगता है मुझे पसंद नहीं करती। ये तुम्हारा वहम है। तुम्हारी मुलाकात ही कितनी हुई है उनसे? अब्बा, उन्हें लड़कियों का ड्राइविंग करना, ज्यादा पढ़ना, इवन ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। उन्हें तो कुछ भी पसंद नहीं है। अजीब ख्याल आते हैं उनके। बेटे, इंसान ने खुद जो कुछ न किया हो वो दूसरे को करता हुआ देखे तो इसी तरह रिएक्ट करता है। खैर, ये इतने बड़े इश्यूज नहीं है। मुझे तो वो बहुत हलीम मिजाज खातून लगी। और हमारी नवाल भी अल्लाह मियाँ की गाय है, उन्हीं के रंग में रंग जाएगी। अब तुम बातें ही करती रहोगी। शाम में वलीमे पे जाना है, तैयारी कर लो। अब्बा, नवाल हमारे साथ वापस आएगी ना? इंशाअल्लाह वो और फैसल आएंगे हमारे पास। और देखो, उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे। तय काम करूंगी मैं। अब्दुल। कोई अभी नहीं आ रहा। फैसल भी न जाने कहाँ चले गए। पता नहीं मुझे पार्लर कौन लेकर जाएगा। अरे दुल्हन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं कैसे तैयार होंगी? क्या मतलब? अरे लड़कियां सुर्खी पाउडर तो खुद ही लगा लेती हैं ना।
मैं भी अपने वलीमे में खुद ही तैयार हुई थी। और वैसे भी थोड़ी सी देर के लिए इतने पैसे खर्च करना सिर्फ और सिर्फ फजूल खर्ची है। मैं तो कभी पार्लर गई नहीं और ना ही मैंने किसी से बात की है। इतनी प्यारी तो हो, जरा सा भी तैयार हो जाओगी बहुत अच्छी लगोगी। शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी। क्या करूं? निम्रा को फोन करती हूँ। नहीं, निम्रा को भी गुस्सा आ जाएगा और कहीं लोगों को भी बुरा ना लग जाए। खुद ही कुछ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। खैर से आ गए मैके वाले? जी आंटी, नवाल कहाँ है? 2 घंटे से अपने कमरे में है, अल्लाह जाने क्या कर रही है। अब भला मैं नीचे मेहमानों को देखूं या ऊपर के चक्कर लगाऊं बार बार? अरे आंटी आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ ये ब्यूटिशियन कर क्या रही है। ब्यूटिशियन? अरे भाई, मेरे पास क्या नोटों की फैक्ट्री है जो मैं ये पार्लर वालियों पे लुटाती फिरूं? और वैसे भी ये सुर्खी पाउडर तो ये जाहिल गवार लोग भी लगा लेते हैं। और ये मेकअप वालियाँ अच्छी खासी शक्ल की लड़कियों को बंदरिया बना देती हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारी नवाल तो इतनी प्यारी है, इतनी समझदार, खुद ही वो उनसे ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाएगी। वो मैं चूल्हे पे कुछ रख कर आ गई। हाँ, गॉड, नवाल का ससुराल है या कोई पत्थर के जमाने का गार? आप क्यों इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? का बोलती बहुत है। और आपकी मुझे देख के शक्ल क्यों बदल जाती है? आपकी शक्ल ही ऐसी है। अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। अच्छा आप साइड पे हो, एक ब्यूटिशियन का अरेंज तो हुआ नहीं आप लोगों से, अब ये सब कुछ भी मुझे ही करना होगा। प्लीज सुनो, ये किस्मत हमें एक दूसरे के सामने लाके क्यों खड़ा कर देती है? बदकिस्मती से। नवाल, थैंक गॉड तुम आ गई। मैं तुम्हें पता है ना, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। हद हो गई है वैसे, कम से कम आज से तुम्हें सैलून जाने देते हैं। ऐसा कौन करता है? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ले जाती। उठाओ ये चीजें, अब सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी सास जो है ना, बहुत कंजूस है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। तो सुन ले, घर में कौन सी दुल्हन तैयार होती है वलीमे वाले दिन? हम लोग इतने कंजूस थे तो ढूंढ लेनी चाहिए थी तुम लोगों को कोई मालदार आसामी जो तुम पे दौलत लुटाता। फैसल, आप बात को गलत रुख दे रहे। मैं बात को गलत रुख दे रहा हूं? मैं शिकवा नहीं किसी से। सब भाई को तो देखो जरा, किसी जबरदस्ती बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और नवाल को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी और के दूल्हे के साथ बैठी है। ये किसको मुंह ही मुंह में बेइज्जत किया जा रहा है? मैं क्यों बेइज्जत करूंगी किसी को? हेलो एक्सक्यूज मी भाई, आप इन दोनों को जरा क्लोज करवाना, कभी पहले कोई पिक्चर नहीं ली आपने? भाई साहब, आप ये कैमरा इन्हीं को थमाते हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफर है। भाई भाई थोड़ा क्लोज हो जाए प्लीज। बॉयज बस बहुत हो गई पिक्चर्स, रहने दो बस, इनफ।
फैमिली पिक्चर हो जाए या श्योर। प्लीज। शिकवा नहीं किसी से। मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी, और मैंने आपकी खातिर आपके कहने पर ये शादी की है। इससे तो अच्छा था फैसल तुम ये शादी करते ही ना। मैं लापरवाह हूँ, जज्बाती हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मोहब्बत पाने के लिए पहले मोहब्बत देनी पड़ती है। तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो नवाल? आप मेरे शौहर हैं, बस सिर्फ आपके साथ चलना चाहती हूँ। किसी को जिंदगी में यूं शामिल कर देने से दूसरों को निकाला नहीं जा सकता। इतना आसान नहीं है सब कुछ। पता करो कहाँ है फैसल। थक गया हूँ यार मैं ये रस्में निभाते निभाते। अब जब एक बात खत्म हो गई है तो उसे खत्म होने दो। शिकवा